टॉपर्स को सेलिब्रेट करने वाली जो बीमारी है ना हमारी, मतलब किसी बच्चे के इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट ना करते हुए टॉपर कौन है ये पूछने की बीमारी जो हमारी सोसाइटी में है, ये जब तक ठीक नहीं होगी। आपको क्या लगता है जो लोग कोटा जाते हैं, किसी कोचिंग जाते हैं, हमारे पास भी जब कोचिंग आते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे मैं हर साल ये नंबर बताता हूँ मेरे यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे थे और कितने सेलेक्ट हुए। मैं टॉपर की फोटो कभी बड़ी करके नहीं छापता। भाई कोचिंग तो रोड शो करवा देती हैं। हाँ। ये हमारे टॉपर हैं, माला में उसका मुंह नहीं दिख रहा है और बंदा जो ना जा रहा है, ये सब चीज़ है। एग्जैक्टली। तो ये टॉपर को सेलिब्रेट करने वाला कल्चर जिस दिन खत्म होगा ना सर, उस दिन ये बीमारी खत्म होगी। मतलब मैं पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आप कोचिंग लगाते हैं अपने बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए। आपका बच्चा 80% वाला था, कोचिंग ने उसको मेहनत करके उसको मेहनत करना सिखा के उसको 90% वाला बना दिया। या आपके बच्चे को और बेसिक से जाऊँ तो साइंस के सब्जेक्ट्स में या मैथ्स में उसको इंटरेस्ट नहीं आता था, हमने उसे इंटरेस्ट लेना सिखा दिया। ये हमारा आउटकम होना चाहिए और इसी के बेसिस पे हमें जज करना चाहिए। ठीक बात। अब जैसे अभी नीट का पेपर हुआ था, आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी कोचिंग को नीट के लिए स्टैब्लिश हुए अभी 3 साल हो गए हैं। 3 साल में हमने एक भी बार सिटी टॉपर नहीं दिया है। स्टेट टॉपर और ऑल इंडिया रैंक तो भूल जाइए, और हम इस बात हम सोचते भी नहीं। लेकिन पिछले साल मेरे यहाँ से 64 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए थे। 889 बच्चों ने मेरे यहाँ से पेपर दिया था। 889 में से 64 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज रहा हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा परसेंटेज है। और 36 बच्चे मेरे यहाँ से गए थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेधावी छात्र योजना से। तो 100 बच्चों को मैंने MBBS दिलाया मेधावी छात्र योजना, यानी कि उनको अपनी जेब से फीस नहीं भरनी पड़ी, गवर्नमेंट ने उनकी फीस। तो लगभग 100 बच्चों को भेजा, तो 11-12% का सिलेक्शन रेशियो है। किसी ने आके मेरे से इसके लिए बधाई नहीं दी, किसी ने इसकी वाहवाही नहीं की। वो राजस्थान वाले 50% कैसे दे रहे हैं? आप 11-12% पे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रेशियो है। हाँ। वो कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ तो 50% रेशियो है। अब लगा दिया ना फाइन अभी CCPA ने उनके ऊपर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अभी 2 बड़े ग्रुप्स के ऊपर फाइन लगाया इसी गलत सिलेक्शन रेशियो के लिए। मैं तो आपको अभी लोकल की बात बताता हूँ, ग्वालियर में रहते हैं। हमारे ग्वालियर में एक ऐसी कोचिंग है जिसके पास अपीयरिंग कैंडिडेट होता है 600। ठीक है। उसके यहाँ से IIT में 600 बच्चे बैठते हैं। वो अपनी मर्जी से उस 600 को 270 बना देता है। क्यों? बोल देता है ये 270 ही आखिरी तक आए थे। अच्छा। रिमेनिंग को तो हमने पहले ही अनफिट कर दिया था, तो उनके 2 साल के पैसे मतलब लौटा उसने दो। पहले ही फिल्टर कर दिए कि 2 साल के पैसे ले भी लिए भाई। अच्छा। अनफिट थे तो पैसे लौटा दो। आइडियली जब आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर रहे हैं सिलेक्शन रेशियो में, तो न्यूमरेटर में जाना चाहिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और डिनोमिनेटर में जाना चाहिए टोटल जिनसे आपने फीस ली। करेक्ट। जिनसे आपने फीस ली। जी 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 जी, सही बात है। बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ पिछले साल मेरे यहाँ से 889 बच्चों ने पेपर दिया, तो उसमें वो भी थे जिन्होंने आखिरी 2 महीने में कोचिंग नहीं आए। इस 889 में वो भी थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं दी। ये 889 हुए जिनसे मैंने फीस ली थी। इस साल मेरे यहाँ से नीट में 1004 बच्चे पेपर दे रहे हैं, और वो मैं 1004 अपनी वेबसाइट पर देने वाला हूँ इस बार बैच वाइज। कौन से बैच में कितने थे, और नीचे एक लाइन लिखने वाला हूँ। कोई पेरेंट या कोई बच्चा आके मुझे बताए कि मेरे यहाँ इसके अलावा भी कोई बैच था क्या, या इसके अलावा भी इसमें कोई बच्चे थे क्या, या इससे बड़ा बैच था क्या, इससे ज़्यादा काउंट था, और ये प्रूफ कर दे, तो उसे मेरी तरफ से 50 लाख रुपए का इनाम है। ये जो जितने भ्रामक एडवर्टीजमेंट जो फुल पेज एड्स आते हैं, एक ही बच्चा 3 कोचिंग वाले छापेंगे, सब ये हमारा है हमारा है हमारा है, और बच्चा किसका है वो पता नहीं। अगेन जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, सिंसेरिटी। गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। आपको पता है इतने साल पहले गवर्नमेंट ने, लेकिन कोचिंग वाले क्यों कर रहे हैं फिर? कोचिंग वाले मैं अगेन कोचिंग वाले, मम्मी पापा, बच्चा, आप इन्विजिलेटर हटा देंगे, बच्चा चीटिंग करेगा। 3 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी कि जितने दिन बच्चा पढ़ा है उतने दिन की फीस काट के बाकी पैसे कोचिंग ने लौटाने पड़ेंगे। कहीं भी मैं आपको रूल दे देता हूं, आप जाके पढ़ लीजिए, गूगल पे पढ़ा है। नहीं बताइए ना क्या रूल है ये, मुझे नहीं पता। जितने दिन पढ़ा है उतने दिन की फीस काट के रिमेनिंग फीस प्रोरेटा बेसिस पर वापस देनी पड़ेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूलिंग निकाली थी, अभी 2-3 साल हो गए। ओके ठीक, मैं एग्जैक्ट आपको भेज दूंगा, लेकिन ये रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल दे चुकी है। इंप्लीमेंट हो गया क्या ग्राउंड पर? सिंसियर नहीं। आप कलेक्टर को जाके शिकायत कीजिए, कलेक्टर को लगता है फीस लौटाने वाला मामला, बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, रख दो साइड में। आप पूछिए किसी कलेक्टर ने आज तक इसे इंप्लीमेंट कराया हो? सिंसियर इनफ ही नहीं है। मैं आपसे बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको नीट का जो पेपर हुआ है ना 3 मई को, उसमें एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी जिसपे अभी तक पूरे इंडिया में किसी ने बात ही नहीं की। क्या? रफ वर्क के लिए 1 पेज दिया गया था। रफ वर्क के लिए 1 पेज दिया? 1 पेज दिया गया था बुकलेट में, और जो उनका एडमिट कार्ड आया था उसका रूल नंबर 15 ये कहता है कि बच्चा पूरी टेस्ट बुकलेट में केवल जहां रफ वर्क दिया गया है आखिरी पेज, केवल वहां रफ वर्क करेगा,
और उनका जो पेपर आया है उस पेपर की बुकलेट पे भी रूल नंबर 6 ये कहता है कि जो रफ वर्क के लिए स्पेस दिया गया केवल वहां रफ वर्क करना है। ठीक, उस हिसाब से 360 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कहां है? आखिरी एक पेज पर। पॉसिबल ही नहीं है। अब आप समझिए 99% सेंटर्स ने ये दोनों रूल पढ़े ही नहीं, ना सेंटर सुपरिटेंडेंट ने, ना सिटी कोऑर्डिनेटर ने, ना नोडल ऑफिसर ने, ना कलेक्टर ने, किसी ने नहीं पढ़े ये दोनों रूल्स। तो बच्चे नीट के पेपर पे शुरू से लेके आखिरी तक पूरा गोद के अपना पेपर करते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन जहाँ लिखा है वहीं पे गोदते हैं, अंडरलाइन करते हैं, गोला बनाते हैं, टिक लगाते हैं, अलाउड। एक सेंटर ग्वालियर में ऐसा है जहाँ पर ये रूल पढ़ लिया गया और वहाँ जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे वो इतने उसूल वाले थे, उन्होंने कहा मैं तो ये रूल मानूंगा क्योंकि रूल यही है। और उन्होंने उन बच्चों को बोला कि आप केवल आखिरी पेज पे रफ वर्क करेंगे, ना आप पूरे पेज पर पूरे पेपर पे कहीं अंडरलाइन करेंगे, ना कहीं गोला लगाएंगे, ना टिक लगाएंगे, ना मार्क लगाएंगे। उस एक सेंटर के बच्चों को मजबूरन एक पेज में 360 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े।